हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। और आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस स्पेशल करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके जो है उस पर बात करेंगे। उसको देखते हुए वीडियो बनाई जा रही है जो कमिंग जो एग्जाम है 12 तारीख का जो है। तो देखते हैं भाई, तो इसमें क्या क्या है। चर्चित पुल, रोपवे, सुरंग। और जो देखो पहला है, एक तरफ है जो हमारा नाम है, महा है, अवस्थिति है और विशेष। पहला है हमारा जो शिंकुला जो सुरंग है, इसकी लंबाई है 4.25 किलोमीटर। ये जुलाई 2022 में इसका निर्माण हुआ था। जास्कर और लाहौर घाटी हिमाचल प्रदेश के बीच में। इसकी जो विशेषता क्या है, दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग है। ऊंचाई जो है इसकी जो 16,580 फीट है। और निर्माण जो बीआरओ ने द्वारा किया था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया था। फिर दूसरा नाम है हमारा जो आता है ब्रह्मपुत्र सुरंग। इसका जो भाई जुलाई 2020 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो असम के मीसा से शुरू होकर तेजपुर तक जाती है। इसकी लंबाई जो 14 किलोमीटर है। और विशेष यह अंडर वाटर रोड टनल जो पूर्वोत्तर राज्य असम और अरुणाचल को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास कार्यक्रम के सुरंग के निर्माण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की जो लुइस जो बर्जर फार्म के जो अनुबंध किया गया है। ये याद रखना, आएंगे इसमें से एक दो क्वेश्चन जरूर मिलेगा देखने को आपको। फिर नेक्स्ट है भारत की जो पहली चल जो सुरंग। तो महा जो जुलाई जो 2021 में जो क्रांतिवीर जो संगोली रायन द्वारा जो रेलवे स्टेशन बेंगलुरु कर्नाटक में। विशेष क्या है, यह राज्य का पहला जो रेलवे स्टेशन है जिसमें मीठे पानी का जो जल सुरंग जो एक्वेरियम है। इस एक्वेरियम को जो भारतीय रेलवे स्टेशन को विकास सहयोग लिमिटेड IRSDC द्वारा जो IHNI एक्विटी जो किंगडम्स के जो सहयोग के रूप में जो खोला गया है। नेक्स्ट है हमारा एक तरफ फिर है हमारा जो वाराणसी रोपवे जो महास्थिति दिसंबर 2021 में शिलान्यास वाराणसी में उत्तर प्रदेश। जो वाराणसी कैंट जो साजन तिरहा रथ यात्रा और गिरज चौराहा। विशेष क्या है, वाराणसी सार्वजनिक परिवहन में रोपवे का उपयोग करने वाला जो बोलीविया और जो मैक्सिको सिटी के बाद जो तीसरा शहर बन गया है भाई। तीसरा शहर बना है ये जो रोपवे के पला है। जो पायलट चरण के 4 जो स्टेशन 11 मीटर से अधिक ऊंचाई पर होंगे इसमें। नेक्स्ट है हमारा जो चिनाब रेलवे पुल जो महा और अवस्थिति देखेंगे इसमें जो अप्रैल 2021 में जम्मू कश्मीर में। ऊंचाई जो 352 मीटर है, लंबाई जो 1215 मीटर है। विशेष क्या है, भारतीय रेलवे ने जो दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किया है। तो बारमूला जो रेल लिंक परियोजना का जो हिस्सा है। यह पुल जो 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं को सामना करने में सक्षम है भाई। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश का जो डबल डेकर ब्रिज जो अवस्थिति है इसकी जो है हमारी जनवरी 2022 में प्रयागराज के फार्म हाउस में निर्माण की घोषणा की गई है। जो विशेषता क्या है इसकी, यह उत्तर प्रदेश का पहला डबल डेकर पुल होगा। इसमें जो रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट होगा जो पुल के ऊपर बनेगा, जिसमें जो कैप्सूल लिफ्ट से आना होगा, जो कैप्सूल टाइप का होगा। नेक्स्ट है हमारा जो मैत्री सेतु। यह जो 9 मार्च 2021 से फेनी नदी पर बना हुआ है। यह पुल जो त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य जो सीमा बनती है उसकी नदी पर स्थित है। विशेष क्या, इस नीलम के निर्माण में जो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला भारत का एक अंतरराष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह के निकटतम शहर बन गया है। फिर दूसरा जो इसमें आता है, इसके अतिरिक्त जो त्रिपुरा बांग्लादेश चटगांव बंदरगाह तक जो पहुंच प्राप्त करने के साथ ही जो पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार बन गया। चटगांव बंदरगाह जो सब रूम में जो पूर्व जो बीच की दूरी जो 80 किलोमीटर है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा द वेल्थ हेल्थ रिपोर्ट 2022। ये हमारा UHNY के जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी संपत्ति जो डॉलर में जो $30 मिलियन या उससे अधिक 30 करोड़ रुपए है। इस सूची में संयुक्त राज्य अमेरिका जो 748 हैं। और जो चीन के जो 2 हैं और भारत के जो और जो 584 जो इसमें है। भारत जो सेकंड नंबर पे है। फिर भारतीय शहरों में जो बेंगलुरु के जो 221 जो UHNI की संख्या में जो सबसे अधिक जो 17% अरबपतियों की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके बाद जो 2021 में दिल्ली में जो 12.4% की, मुंबई में 9% की रहा जो। और 2021 में सबसे अधिक अरबपतियों वाला देश रहा कौन सा रहा, अमेरिका में 748 है, चीन में 554 है और भारत में जो 145 है।
तो आयुर्वेद जो उत्पाद निर्माता डाबर द्वारा 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनाई गई। इसी घोषणा जो ये जो डाबर भारत का जो 100% प्लास्टिक वेस्ट यूनिट कंपनी बनी है। तो आयुर्वेद निर्माता कंपनी डाबर भारत में जो 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। इसकी घोषणा जो 14 फरवरी 2022 को की गई थी। इस उपलब्धि को हासिल करने का से वाली है जो भारत की उपभोक्ता कंपनी कंज्यूमर गुड्स कंपनी भी बन गई है। डाबर ने 2021-2022 में वित्तीय वर्ष में पूरे भारत में लगभग जो 27,000 मैट्रिक टन पोस्ट जो प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2017-2018 के जो कंज्यूमर प्लास्टिक कचरे का जो संग्रहण जो पंचकरण और जो पुनर्चक्रण किया, इसकी प्लास्टिक कचरा प्रबंधन जो पहल 2017-2018 में शुरू की गई थी। फिर हमारा जो ऑक्सफैम की जो इनइक्वालिटी रिपोर्ट किल्स रिपोर्ट क्या कहती है? महामारी के उपरांत जहां एक तरफा जो 26 घंटे में नवीन अरबपतियों का जो उदय हुआ, वहीं विश्व के जो 10 धनाढ्यों का जो संपत्ति दोगुनी कर दी गई हो गई है। वहीं दूसरी तरफ जो 160 मिलियन से अधिक लोग जो गरीबी रेखा से जीवन यापन कर रहे हैं। तो कोरोना के महामारी के इस प्रभावपूर्ण लगभग जो 17 मिलियन लोग की जो मृत्यु हुई है, इसके पूर्व इतनी मृत्यु जो द्वितीय विश्व युद्ध में भी नहीं हुई थी भाई। और जो विश्व के जो 10 सर्वाधिक धनाढ्यों की संपत्ति दुगनी हो गई, जबकि जो 90% से अधिक जनसंख्या आय की जो कमी आई है इसमें। और दुनिया के जो 10 सर्वाधिक धनाढ्य लोगों के पास जो सबसे गरीब 3.1 अरब जनसंख्या से अधिक संपत्ति है। रिपोर्ट में भारत को जो असमान देश के रूप में वर्णित किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के उद्योग जो अरबपतियों की संख्या जो 2020 में जो 102 से जो बढ़ाकर 2021 में 142 हो गई है। भाई देखो बढ़ गया है ये। वहीं जो 100 परिवारों की संपत्ति जो 57.30 करोड़ हो गई है। मतलब जो डिफरेंस जो बढ़ गया है। अरब जो एक तरफ जो जहाँ एक जो गरीब है वो अपनी रोटी के लिए जूझ रहा है, और दूसरी तरफ जो ये है भाई जो जितने भी अरबपति हैं उनकी जो ग्रोथ हुई है, ये इस चीज को दर्शा रहा है। विभिन्न राज्यों में वैश्विक बहुआयामी निर्धनता जो मल्टी डायमेंशनल्स जो है पॉवर्टी की स्थिति जानने के लिए वैश्विक आयामी निर्धनता सूचकांक मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स MPI की जो नीति आयोग द्वारा नवंबर 2021 में जारी किया गया है। नीति आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों की निर्धनता का जो आकलन 3 क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर से जुड़े 12 सूचकांकों के आधार पर किया गया है। इसमें पोषण, बाल किशोर मृत्यु दर, प्रसव पूर्व जो स्वास्थ्य सुविधा की उपलब्धता, पढ़ाई के वर्ष, स्कूल में जो स्थिति, सफाई, पेयजल, बिजली, घर, संपत्ति, बैंक आदि खातों का जो वर्णन किया गया है। ये सारी चीजें देखी गई हैं इसमें, इनके जो पैरामीटर है। इन सूचकांक के आधार पर देश में सर्वाधिक जो निर्धनता बिहार है, जहां पर जो 51.91% लोग जो निर्धन बताए गए हैं। वही आमी सूचकांक की दृष्टि से निर्धनता के मामले में बिहार के बाद दूसरे नंबर पर जो झारखंड है। इस राज्य में जो 42.16 जो प्रतिशत जनसंख्या निर्धन है। इस सूचकांक के तीसरे स्थान पर जो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 37.79% जनसंख्या निर्धन है। चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश है, जहां पर जो 36.5% जो आबादी गरीब है। तो केरल जो सूचकांक में जो शीर्ष पर है, जहां पर जो 0.7% ही लोग निर्धन है। तो सबसे जो अमीर कह सकते हैं इस जो केरल है। फिर पावर फाइनेंस जो कॉर्पोरेशन जो लिमिटेड का जो महारत्न कंपनी जो का दर्जा दिया गया PFC 12 अक्टूबर 2021 को जो केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। इससे कंपनी को अधिक वित्तीय और जो परिचालन क्षमता का जो मार्गदर्शक होगा। वर्तमान में PFC बोर्ड के द्वारा वित्तीय निर्णय लेने की क्षमता इस दर्जे के साथ बढ़ेगी। यह कंपनी बिजली के क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर वित्तीय पोषण प्रदान करती है। यह भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो मुख्यतः जो पावर सेक्टर की समर्पित है। फिर है महारत्न कंपनी का निदेशक जो मंडल वित्तीय जो संयुक्त उद्यम और जो पूर्व अनुषंगी इकाइयों को लेकर जो इक्विटी निवेश पर जो निर्णय कर सकता है। भारत और निवेश के लिए अधिकरण का जो कर सकता है। तो भाई देखो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के एग्जाम की दृष्टि से, तो अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलें और समझते चलें। फिर है खरीद सीजन 2022-2023 के लिए रबी फसलों का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया गया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो मामलों की समिति ने 8 सितंबर 2000 को जो 21 को बैठक हुई, और जो कृषि मंत्रालय की सीजन 2022-2023 के जो दौरान रबी की सीजन की खरीद
जो कृषि उत्पादन की न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का प्रस्ताव दिया, जो जारी मंजूरी दी थी, उसमें क्या है, समर्थन ने चने का जो एमएसपी जो 130 रुपए प्रति क्विंटल और सूरजमुखी का जो 114 रुपए प्रति क्विंटल की जो बढ़ोतरी जो स्वीकार की है। सरकार ने मसूर की जो कीमत जो गत वर्ष जो 5100 रुपए प्रति क्विंटल थी उसे बढ़ाकर 5500 कर दी गई है। तो यहाँ मसूरी कर दी 5100 से 5500। वहीं जो सरसों की कीमत जो 4605 थी वो 5050 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। इस बढ़ोतरी के जो अंतर्गत सर्वाधिक 400 की जो वृद्धि मसूर और सरसों के एमएसपी में की गई है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। सूरजमुखी की कीमत जो 5327 रुपए से बढ़ाकर जो 5441 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। और रबी की फसल में गेहूं का जो एमएसपी जो 40 रुपए और जो जौ में जो 35 रुपए की वृद्धि की गई है। गेहूं की कीमत जो 1975 रुपए से 2015 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। 1975 थी पहले और यह भी अब कर दी हमारी 2075। तो कितने रुपए बढ़े हैं, 40 रुपए बढ़े हैं। और 35 रुपए काय पे बढ़े हैं, 35 रुपए बढ़े हैं हमारे जो इस पे जौ पे। तो देखते हैं इस पे किस फसल की कितनी जो बढ़ोतरी की गई है। फसल है बढ़ोतरी प्रति क्विंटल, गेहूं में जो 40 रुपए पहले की जो अब है 2015 रुपए और जो जौ में 35 रुपए, ये हमारा जो 1635 रुपए। चने में जो 130 रुपए, 5230 रुपए। मसूर में 400 रुपए, ये 5500 रुपए हो गया। सरसों में 400 रुपए, ये 5000 जो 50 रुपए हो गया। सूरजमुखी में 114 रुपए, ये 5441 रुपए हो गया। जो वन लाइनर जो राष्ट्रीय क्रम घटनाएं क्या क्या है। अप्रैल 2022 में किस राज्य के जो कैबिनेट भारत की जो पहली जोन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है, तो महाराष्ट्र ने दी है। तो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का जो पहला राज्य 2022 में बना है, कौन सा बना है, तो महाराष्ट्र बना है। फिर सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा निर्मित किस सुरंग को जो हाल ही में सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना पुरस्कार सम्मानित किया गया है, तो अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश को किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य द्वारा सरकार द्वारा संगीत को बढ़ावा देने के लिए संगीत परियोजना शुरू की गई है, तो मेघालय ने की है भाई संगीत परियोजना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो इसका जो फिर आता है अप्रैल 2022 में भारत सरकार द्वारा किसके सहयोग से जो वीमेन चेंज मेकर्स जो रेडियो सीरीज रेडियो सीरीज जारी किया है, तो नेटफ्लिक्स ने की है। उत्तराखंड की पहली जो महिला विधान अध्यक्ष जिन्हें 26 मार्च 2022 को निर्विरोध चुना गया है, तो रितु खंडूरी भूषण। विधानसभा अध्यक्ष जिन्हें 26 मार्च 2022 को निर्विरोध चुना गया है, तो रितु खंडूरी भूषण है। और अप्रैल 2022 को हुनर हाट 44वां संस्करण किस शहर में हुआ, तो आयोजित हुआ, तो ये हमारा हुआ मुंबई में। तो सारे इंपोर्टेंट है क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य ने स्वच्छ ऊर्जा विकसित करने के लिए सोशल अल्फा के साथ एक समझौता ज्ञापन जो हस्ताक्षर किए, तो केरल ने किए हैं। भारत का पहला बायोमास आधारित जो हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो मध्य प्रदेश में किया जाएगा, पहला है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा जो इग्लू फार्म जो कैफे भारत किस पर्यटन स्थल पर बनाया गया है, तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में बनाया गया। फिर हाल ही में केरल सरकार द्वारा जो कोसमोस जो मोल बीरिक्स परियोजना के लिए किस साथ समझौता किया गया, तो नीदरलैंड के साथ समझौता किया गया। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो हाल में जो नागपुर में किस नाम से लॉन्च किया गया, तो रेडियो दक्ष के नाम से लॉन्च किया गया भैया। फिर केंद्र सरकार द्वारा मछुआरों को आजीविका सुधारने के लिए हाल ही में भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क कहाँ पर जो स्थापित करने का निर्णय लिया गया, तो समुद्री शैवाल पार्क जो है तमिलनाडु में, ये जो मछुआरों की जो आजीविका सुधारने के लिए। दूसरा हमारा जो है केंद्र शासित राज्य है, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2022 को 20,000 करोड़ रुपए की जो कार्य परियोजना की शुरुआत की गई है, तो ये हमारा जम्मू कश्मीर में की गई है। अप्रैल 2022 को भारतीय सेना की जो त्रिशक्ति और कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो पश्चिम बंगाल में किया गया है। और अप्रैल 2022 को गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात के जो बनासा कांठा जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर जो नडा बेट किस पर्यटन परियोजना का उद्घाटन किया, तो सीमा दर्शन पर्यटन परियोजना का जो किया है। नेक्स्ट हम भारत विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में प्रस्तुत एक शोध रिपोर्ट में दक्षिण भारत के लिए बहने वाली किस नदी के पाई जाने वाली मछलियों की पहली बार जो माइक्रो जो प्लास्टिक पाए गए हैं, तो कावेरी नदी में पाए गए हैं भाई, कावेरी नदी में। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट सारे इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। ये किस राज्य सरकार ने पूर्व सैनिक और युवाओं को राज्य को पलायन करने रोकने के लिए हिम परियोजना स्टार्ट की है,
तो उत्तराखंड ने शुरू की है। और जो नेक्स्ट 2 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय बाघ जो संरक्षण प्राधिकरण NTC एक जो की 20वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई, तो ये पक्के बाघ जो अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में वहां पे शुरू की गई है। नेक्स्ट हमारा भारत में विश्व का सबसे ऊंचा जो जल सतह से 359 मीटर रेलवे ब्रिज नील नदी का निर्माण है, जिसके सितंबर 2022 तक पूरा होने की संभावना, तो चेनाब नदी पर है। नेक्स्ट है वह भारतीय अर्थशास्त्री जिन्हें मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव बहुपक्षवाद और जो संयुक्त राष्ट्र के नव स्थापित सलाहकार बोर्ड के लिए सदस्य रूप में घोषित किया गया, तो जयंती घोष को। नेक्स्ट है 22 मार्च 2022 को पूरी तरह से कागज रहित होने के लिए ई विधानसभा एप्लीकेशन वाली देश की जो पहली राज्यसभा विधानसभा बनी है, तो ये हमारी जो नागालैंड की बनी है। नेक्स्ट है मार्च 2022 में 2050 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला दक्षिण एशियाई देश कौन सा है, तो एशियाई शहर कौन सा बना है, दक्षिण एशियाई शहर मुंबई बना है भाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व धरोहर दिवस जो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। जो हाल ही में यूक्रेन और रूस के जो दुनिया के सबसे बड़े जो आयातक मिस्र के किस देश के साथ गेहूं आपूर्तियों में से एक मंजूरी दे दी है, तो भारत को दे दी है। नेक्स्ट है हमारा किस राज्य सरकार ने इस वर्ष 14 अप्रैल 2022 को BR अम्बेडकर जयंती के समानता दिवस मनाने के लिए घोषणा की गई है, तो तमिलनाडु ने की गई है। तमिलनाडु ने जो बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तमिलनाडु, याद रखना भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता ISAC 2020 की राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार दिया गया है। दूसरा हमारा स्मार्ट सिटी मिशन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को शुरू किया गया, तो इसमें से कौन सा सही है, तो केवल ये हमारा सेकंड इज द करेक्ट आंसर है इसका, जो हमारा जो उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा कितने यूनेस्को जो ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा की गई है, तो 8 की गई है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग ACE का अध्यक्ष कौन, हाल ही में जिसको 1 साल का विस्तार दिया गया है, तो कमलेश नीलकंठ व्यास जी को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल में विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011-2019 के दौरान भारत की सर्वाधिक गरीबी कितने % की गिरावट की गई है, तो 12.3 की गिरावट दर्ज की गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक वर्ष जो 21 अप्रैल राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस का आयोजन किया जाता है। दूसरा हमारा जो सिविल सेवा दिवस पहली बार दिल्ली के जो विज्ञान भवन में 21 अप्रैल 2006 को मनाया गया था, तो दोनों ही हमारे सही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में जो प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी पनडुब्बी और अंतिम पनडुब्बी INS करंज का शुभारंभ किया गया है। दूसरा हमारा जो प्रोजेक्ट 75 भारतीय नौसेना को एक कार्यक्रम है जिसमें 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की जो अटैक सबमरीन का निर्माण किया है, तो इसमें केवल जो वागसीर है, तो ये सेकंड इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस भारतीय मूल के जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को जो कार्यकारी सचिव और रक्षाशाली नियुक्त किया गया है, तो शांति सेठी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने 19 अप्रैल 2022 को सुखोई लड़ाकू विमान की मिसाइल का सफल परीक्षण किया, तो ये ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। फिर 15 है हमारा, हाल ही में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए मेटावर्स उसके स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने के लिए भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो वह है तेलंगाना राज्य है भाई। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में भूटान, सिंगापुर और इजराइल UAE के जो देश में जो UPI से भुगतान करने की स्वीकृति मिली है। दूसरा हमारे डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2017 में मोबाइल जो ऐप भीम लॉन्च किया गया है, तो कौन सा सही है, केवल सेकंड इज द करेक्ट आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। CPEC परियोजना पाकिस्तान के एक संयुक्त परिपहल है। दूसरा हमारा जो यह पाकिस्तान और चीन के बीच में एक द्विपक्षीय परियोजना है जिसका उद्देश्य ऊर्जा, औद्योगिक, अन्य बुनियादी ढांचा विकास परियोजना तथा राजमार्गों, रेलवे और पाइपलाइन के नेटवर्क द्वारा पाकिस्तान की कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है, तो इसमें फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। जो इसमें हमारा जो नहीं है इसलिए पूछ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्व बैंक ने 2022 के लिए वैश्विक विकास अनुमान को जो 4.1 से घटाकर कितने % कर दिया है, तो 3.2% कर दिया है भाई। और किस देश के प्रधानमंत्री ने जो गुजरात में वडोदरा के पास जो
हलोल में बनी जो जेसीबी फैक्ट्री का उद्घाटन किया? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने किया। फिर हमारा जो 20 हाल ही में पहला अतुल्य भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का जो आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये मुंबई में किया जाएगा भाई। फिर है 21 हाल ही में जो विजडन इन दो भारतीय को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है? तो रोहित शर्मा और जो जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 22 हाल ही में जो हुरुन रिसर्च रिपोर्ट इंस्टीट्यूट और जो वैश्विक जो अरबपतियों की सूची में कौन देश पर सोच जो रहा, जो इसमें जो हमारा जो साइरस पूनावाला इज द फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा 23 हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम आयरन बीम का सफल परीक्षण किया? तो इजराइल ने किया भाई। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेमंत शर्मा इंटरनेशनल जो कॉन्क्लेव 2022 के लिए ग्लोबल पीस जो एम्बेसडर 2022 को नामित किया गया है। दूसरा हमारा जो इस सम्मेलन का आयोजन जो ऑन स्काइल ग्लोबल जो संयुक्त राष्ट्र विश्व खेल संगठबंधन विश्व स्वास्थ्य जो संगठन और जो सीबीआई प्राथमिक प्लस जॉर्ज वाशिंगटन और विश्वविद्यालय और ग्लोब जो बांग्लादेश ओलंपिक संघ द्वारा सहयोग किया गया था। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो। इसमें हमारा जो सेकंड इज द करेक्ट आंसर है। जो क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रतिवर्ष जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो हमारा 23 अप्रैल को मनाया जाता है, तो 23 को नहीं मनाया जाता, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर दूसरा जो पहला राष्ट्रीय पंचायती जो वर्ष जो 2018 मनाया गया, तो गलत है ये। और ये 2010 में 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक पहचान मिली है, तो केवल थर्ड इज द करेक्ट आंसर इसमें। क्वेश्चन नंबर 27 हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भुवनेश्वर कर्नाटक में किया गया। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिप्री द्वारा जारी जो वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो सैन्य जो खर्च के मामले में चौथे स्थान पर है। दूसरा जो हमारा जो सबसे ज्यादा खर्च करने वाले देशों में सबसे स्थान पर अमेरिका 801 मिलियन डॉलर और दूसरे पर जो 293 मिलियन डॉलर के साथ चीन है, तो केवल दूसरा इज द करेक्ट आंसर इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 29 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग जो 7वां संस्करण का जो उद्घाटन किया। दूसरा हमारा जो रायसीना डायलॉग का जो प्रारंभ जो वर्ष 2016 में किया गया था, तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो केवल फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस देश में जो 24वें ग्रीष्मकालीन जो बगीर ओलंपिक कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? तो ब्राजील में आयोजित किए जाएंगे भाई। तो ये भाई देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो